हेलो दोस्तों, टेलविन सीएसएस के ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से टेलविन सीएसएस के अंदर रो को मर्ज कर सकते हैं, रो को स्टार्ट एंड किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें हमारे ट्यूटोरियल। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, तो यहाँ पे हमने रो वाइज कुछ डेटा फैच करवाए थे, किस तरीके से वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कुछ यहाँ पे मैक्स विड्थ ले ली थी, उसके अलावा यहाँ पे हमने ग्रिड रो 3 ये ऐड की थी, यानी कि मेरी रो कितनी बनने वाली है, 3 रो मैक्सिमम बनेगी, उससे ज्यादा रो यहाँ पे हम बना नहीं सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर कुछ चीजें करनी है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे जो दिख रही है फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो जो है उसकी साइज मुझे बढ़ा देनी है, या फिर मुझे ये करना है कि उसको स्टार्ट कहीं और से करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं स्टार्ट का यूज कर सकता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे टेलविन सीएसएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके रो स्टार्ट एंड, तो आपको ये कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको स्पैनिंग भी दिया हुआ है एज वेल स्टार्ट भी दिया हुआ है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ये भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो यहाँ पे। तो देखिए मुझे यहाँ पे रो स्टार्ट दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ कुछ यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट क्लास है उसके अंदर। एंड नाउ अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, तो ये वाला जो क्लास है वो क्लास में यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं कर देता हूँ रो स्टार्ट 2, यानी कि ये क्या करेगा, रो की जो स्टार्टिंग का नंबर है वो कितना रखेगा, वो रखेगा 2 नंबर। ओके, एंड देन हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पेज को। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरी जो फर्स्ट रो है वो उसके अंदर नहीं, लेकिन सेकंड रो से ये डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको रो स्टार्ट 1 तो 2 तो मैंने कर दिया है, एंड कहाँ पे करना है, मुझे एंड करना है 4 के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ रो हाइफन एंड्स, एंड उसके बाद मैं कर देता हूँ 4। ओके, अब ये होता क्या है वो देखते हैं। सो देखिए एक बार फिर से मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए आपको आउटपुट कुछ दिख रहा है। तो ये देखिए दो चीजें मर्ज हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ रो एंड्स 3, तो देखिए उससे क्या होगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एंड 3 कर रहा है, मतलब 3 से पहले एंड कर रहा है, एंड 3 से पहले तो 2 ही आ रहा है, तो वहां पे कुछ डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे करते हो रो स्टार्ट 1, देन अब वो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखा सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, रो एंड्स जो है ना उसको मैं कर देता हूँ 5। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया है रो एंड 5। अब देखिए हमारे पास जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरी रो कुछ इस तरीके से एंड हो गई है, लेकिन यहाँ पे मेरा पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। बिकॉज अब क्या कर रहा है, वो मुझे टोटल कितनी रो दे रहा है, 4 रो, जबकि हमें कितनी चाहिए, 3 ही रो चाहिए। तो उसकी वजह से आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये याद रखना है, जब भी आप रो का एंड करो तो वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके रो के नंबर के साथ, वो आपको खास याद रखना है यहाँ पे। सो दैट्स इट अबाउट रो स्टार्ट एंड रो एंड। एंड अब उसके अलावा मुझे क्या करना है, तो मुझे स्पानिंग करना है। ओके, तो रो स्पान का भी मुझे क्लास दिया है, तो डायरेक्टली आप रो एंड और रो स्टार्ट को यूज नहीं करना है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख दो लाइक रो हाइफन स्पान हाइफन, आपको कितनी रो को मर्ज करवाना है, लाइक आपको 3 रो को मर्ज करवाना है। देखिए आपने यहाँ पे कर दिया है, आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो देखिए 3 रो आपकी मर्ज होके आ चुकी है। ओके, वैसे ही सेम 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर मुझे क्या करवाना है, तो मुझे यहाँ पे रो को मर्ज करवाना है, स्पान करवाना है। तो मुझे कितनी रो को स्पान करवाना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रो को कर देता हूँ 2, एंड एक बार फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो देखिए मेरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जब स्पैनिंग कर रहा हूँ ना, तो स्पैनिंग करने की वजह से मेरी कॉलम अब मल्टीपल क्रिएट हो रही है। ओके, अब देखिए मेरी कॉलम कितनी हो गई, कॉलम मेरी हो गई 4, लेकिन वो 3 से बाहर नहीं जाने दे रहा है। ओके, तो स्पान करने से बेनिफिट ये होगा कि वो आपको क्या करेगा, एक एडिशनल कॉलम दे देगा, वो आपको आपकी रो से बाहर नहीं जाने देगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्पानिंग। तो इस तरीके से हम रो स्टार्ट, रो एंड और रो स्पान को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि टेलविन सीएसएस के अंदर रो स्पान क्या होता है, रो स्टार्ट क्या होता है एंड रो एंड क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले सेशन के अंदर, जहां पे हम स्पेसिंग क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, उसके बारे में भी सीखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना।